गर्मी में गरीब परिवार के घर आया टीवी, एसी और गैस चूल्हा। गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रामू, उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ, 2 बच्चे सोनू और गुड़िया रहते थे। रामू खेतों में मजदूरी करता था और सीता लोगों के घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दोपहर में घर की दीवारें भी तपने लगती थीं। बच्चे रात भर पसीने से भीगे रहते और बूढ़ी माँ हाथ वाला पंखा झलते झलते थक जाती थीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार की नई योजना के तहत गरीब परिवारों को टीवी, एसी और गैस चूल्हा दिया जाएगा। लेकिन गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। रामू ने भी सोचा कि शायद ये सिर्फ अफवाह होगी। फिर भी उसने पंचायत में जाकर अपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह एक बड़ा ट्रक रामू के घर के सामने आकर रुका। पूरे मोहल्ले के लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ट्रक से सबसे पहले एक नया रंगीन टीवी उतारा गया। उसके बाद एक चमचमाता आग और फिर नया गैस चूल्हा व सिलेंडर भी निकाला गया। ये देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सीता ने पहली बार गैस चूल्हे पर खाना बनाया। अब उसे धुएं में आंसू नहीं बहाने पड़ते थे। पहले लकड़ी जलाने के लिए घंटों जंगल जाना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में खाना तैयार हो जाता। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज पहली बार बिना धुएं के रोटी की खुशबू आ रही है। उधर बच्चों ने टीवी चालू किया। रंग बिरंगे कार्टून देखकर वे खुशी से उछल पड़े। पहले वे पड़ोस के घर जाकर टीवी देखते थे, लेकिन अब उनका अपना टीवी था। शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर समाचार, धार्मिक कार्यक्रम और बच्चों के कार्टून देखने लगा। गर्मी अपने चरम पर थी। जब बिजली आई तो रामू ने डरते डरते आग चालू किया। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा ठंडा हो गया। बच्चों ने पहली बार ठंडी हवा महसूस की। गुड़िया खुशी से बोली, पापा, अब रात को नींद आएगी। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन खुशी देखकर कुछ पड़ोसी जलने लगे। वे आपस में बातें करने लगे, देखो, कल तक इनके पास कुछ नहीं था, आज एक और टीवी आ गया। कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रामू ने किसी से पैसे लेकर यह सब लिया है। रामू ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा। एक दिन गांव के प्रधान ने सबको पंचायत में बुलाया और बताया कि यह सब सरकार की योजना के तहत मिला है। उन्होंने कहा, जिसने ईमानदारी से आवेदन किया, उसी को ये सुविधा मिली है। इसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं हुई। प्रधान की बात सुनकर लोगों की गलतफहमियां दूर हो गईं। अब पड़ोसी भी रामू की मेहनत की तारीफ करने लगे। कई गरीब परिवारों ने भी योजना में आवेदन किया और धीरे धीरे उन्हें भी गैस चूल्हा, टीवी और दूसरी सुविधाएं मिलने लगीं। कुछ महीनों बाद रामू के बच्चों की पढ़ाई भी बदल गई। वे टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम देखने लगे। सोनू ने विज्ञान में रुचि लेना शुरू किया और गुड़िया को चित्रकला पसंद आने लगी। सीता को टीवी पर नए नए व्यंजन बनाना सीखने को मिला। उसने स्वादिष्ट पकवान बनाकर गांव में बेचने शुरू किए, जिससे घर की आमदनी भी बढ़ने लगी। रामू ने मेहनत जारी रखी और थोड़ी थोड़ी बचत करने लगा। उसने घर की छत की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा कूलर भी खरीद लिया ताकि बिजली जाने पर भी कुछ राहत मिल सके। पूरा परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वही पड़ोसी, जो पहले रामू से जलते थे, उसके घर आए। उन्होंने कहा, रामू, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे बारे में गलत बातें की थीं। रामू मुस्कुराया और बोला, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। उस दिन सीता ने गैस चूल्हे पर गर्मा गर्म पूरियां और सब्जी बनाई। सबने मिलकर खाना खाया। बच्चे टीवी देख रहे थे। बूढ़ी माँ ठंडी हवा में आराम से बैठी थी और घर में पहली बार सुकून, खुशी और उम्मीद का माहौल था। धीरे धीरे रामू का घर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग समझ गए कि सुविधाएं मिलने से जीवन आसान होता है, लेकिन असली बदलाव मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्यार से आता है। रामू और उसका परिवार पहले की तरह विनम्र रहे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहे।